यू आर मोस्ट वेलकम। आज का हमारा स्टडी टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से आज हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कंसेप्ट को समझेंगे। मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन के एक्सप्रेशन को डिनोट करता है, यानी सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है और सॉल्वेंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। ये एक साइंटिफिक तरीके से यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है उसे कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। चलिए समझते हैं मोल फ्रैक्शन है क्या। एग्जांपल लिया हमने सिंपल, वैसे केमिकल बहुत सारे हैं लेकिन हमने बहुत सिंपल केमिकल यानी शुगर और वाटर को लिया है। अब यहाँ पर ये वाटर हमने लिया है 8 मोल, यानी 8 मोल वाटर लिया है और शुगर लिया है 2 मोल। अब ये जो कंपोनेंट लिए हैं अगर हम इनको मिक्स कर देते हैं तो इनसे क्या होगा, सॉल्यूशन क्रिएट होगा, यानी जब इनको कंप्लीट मिक्स हो जाएंगे तो ये बनेगा सॉल्यूशन। अब यहां आपको मालूम करना है कॉन्सेंट्रेशन की टर्म जिसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन अगर आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा आती है 1 और इसको कैलकुलेट किया जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। तो हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है शुगर और वाटर, ये दो कंपोनेंट है। इनके मोल फ्रैक्शन को क्या करना है, ऐड करना है, तो वो टोटल हो जाएगा सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, वो आता है 1। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है वाटर के मोल फ्रैक्शन को तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे मोल्स ऑफ वाटर, यानी वो कंपोनेंट के मोल लेने हैं जिसका आप क्या कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो। और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितने मोल है, तो 2 मोल हमने शुगर लिया है और 8 मोल यहाँ पर लिए हैं वाटर। तो यहाँ पर हम कर देंगे मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ शुगर। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है, तो हमने यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर सॉल्वेंट मींस वाटर, तो इसी के मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए आपको इसके मोल लेने हैं और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन से उसको डिवाइड करना है। सो मोल ऑफ कंपोनेंट and the total number of mole of component, that ratio is said to be mole fraction of that component। ऐसा इसका डेफिनेशन होगा। कैलकुलेट करके देखते हैं, यहाँ मोल्स हमने लिए 8 मोल वाटर और इसको डिवाइड करेंगे 8 प्लस 2 इज इक्वल टू होगा 10, दैट मीन्स 8 बाय 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इसी तरह से हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। ये जो सॉल्यूट है हमारे पास, इसके मोल निकालने तो ये XB, इसके मोल फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, सॉल्यूट के B से, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं मोल्स ऑफ B, यानी वो कंपोनेंट के मोल लेने हैं जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो मोल है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो दोनों के मोल लेने हैं यहाँ पर, यानी मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट रेशियो इज सेड टू बी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ B कितना है 2 और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने देखा था कितना था 8 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होता है 10, दैट इज इक्वल टू 2 बाय 10 और 2 बाय 10 इज इक्वल टू 0.2। इस तरह से आप क्या करोगे, ओवरऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट यहाँ आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ये हमारे पास XB और ये XA, अब XA और XB का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर हमारे पास XA आया था 0.8 और XB आया था 0.2। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आता है 1। इस तरह से यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन का जो मोल